मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि इस MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा और यह चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व आपको इसमें मिलेंगे। इसमें से आज है टैक्सोनॉमी वर्गीकी में वर्गीकरण का सिद्धांत से कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्यारे दोस्तों, यदि ये सभी क्वेश्चन आपको अपने एग्ज़ाम से संबंधित आपको हेल्पफुल लगे तो प्यारे दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो इसी के साथ हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रजातियों की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक प्रकाशित हुई किस सन में प्रकाशित हुई थी? 1859 ईस्वी में। 1859 ईस्वी में प्रजातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। लैमार्क द्वारा सन 504 से 433 ईसा पूर्व में फिलासफी जूलॉजी नामक पुस्तक का प्रकाशन हुआ। तो डार्विन ने प्रजातियों की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का नामक पुस्तक का प्रकाशन कब किया था? 1867 में। और लैमार्क ने जो बुक का प्रकाशन किया था फिलासफी ऑफ जूलॉजी नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। एल्फ्रेड रसेल वायलेस डार्विन के सिद्धांत में सहयोगी रहे। एल्फ्रेड रसेल जो थे वे एल्फ्रेड रसेल और वायलेस तीन वैज्ञानिक थे। एल्फ्रेड रसेल और वायलेस तीन वैज्ञानिक थे जो डार्विन के सिद्धांत के सहयोगी रहे। उन्होंने कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक का प्रकाशन किया था। रसेल, एल्फ्रेड और वायसेल ने डार्विन के सिद्धांत में के सहयोगी थे। उन्होंने कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। ह्यूगो ड्रीबीज को किसका पिता कहा जाता है? उत्परिवर्तनवाद का पिता कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। लिनियस ने द्वि नामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की। कब प्रकाशित की? लिनियस ने द्वि नामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की। लिनियस ने जो द्वि नामकरण की पद्धति प्रकाशित की, बायोनॉमियल नामक लेक्चर सिस्टम प्रकाशित की। किस बुक में की? स्पीसीज प्लांटेरम में। किसमें की? स्पीसीज प्लांटेरम में कार्बन लिनियस ने सबसे पहले द्वि नामकरण पद्धति को प्रकाशित किया। स्पीसीज प्लांटेरम नामक बुक में स्पीसीज प्लांटेरम नामक बुक में उन्होंने क्या किया? प्रकाशित किया। इस बुक का प्रकाशन 1753 ईस्वी में हुआ जिन्हें लिनियस ने किया था। बायोनॉमियल नामक लेक्चर प्लांट पब्लिश 1753 ईस्वी में हुआ था। 1753 ईस्वी में हुआ था। सिस्टम नेचर का प्रकाशन, बुक नेम था सिस्टम नेचर। स्पीसीज प्लांटेरम का प्रकाशन बायोनॉमियल नामक लेक्चर फॉर प्लांट 1753 ईस्वी में किया गया था। सिस्टम नेचर इसका फर्स्ट प्रीनॉमियल सिस्टम फॉर एनिमल या 1758 ईस्वी में कैरोलस लिनियस के द्वारा सिस्टम नेचर का प्रकाशन किया गया था। जनरल प्लांटेरम फिलासफी बॉटानिका जनरल प्लांटेरम कैरोलस लिनियस के द्वारा प्रकाशन किया गया था। जनरल प्लांटेरम कैरोलस लिनियस द्वारा प्रकाशित किया गया। फिलासफिया बॉटानिका किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? आल्सो राइटेड बाई कैरोलस लिनियस, ये भी कैरोलस लिनियस के द्वारा प्रकाशित किया गया था। इट इज़ द फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ डिस्क्रिप्टिव सिस्टमेटिक बॉटनी एंड बॉटानिकल लैटिन में एक जो है फिलासफी बॉटानिका जो प्रकाशित की गई थी। अगला क्वेश्चन है स्पीसीज शब्द का चयन किया गया। द वर्ड स्पीसीज वाज कॉइन्ड बाई किसके द्वारा चयन किया गया था? तो स्पीसीज शब्द जो है किसके द्वारा चयन किया गया था? जॉन रे। स्पीसीज शब्द का चयन सर्वप्रथम जॉन रे द्वारा चयन किया गया था। कैरोलस लिनियस ने बायोनॉमियल नामक लेक्चर पद्धति को प्रकाशित किया था। जे हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा था। देखिए, स्पीसीज शब्द का प्रयोग सबसे जॉन रे ने के द्वारा किया गया। कैरोलस ने क्या किया? बायोनॉमियल नामक लेक्चर सिद्धांत को दिया। जे हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का आधार को बताया। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। द्विपार्श्विक सम्मित दिखाने वाला प्राणी जगत का पहला संघ है। पहला ऐसा कौन सा संघ है जहाँ से द्विपार्श्विक सम्मित स्टार्ट होता है? तो कौन सा संघ है? प्लेटीहेल्मिन्थीज है। कौन सा है? प्लेटीहेल्मिन्थीज है। जहाँ से क्या देखिए बाइलेटरल सिमेट्री का फॉर्मेशन होता, मतलब स्टार्ट होता है यहाँ से
बाइलेटरल सिमेट्री स्टार्ट होता है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, वर्गीकी के पिता कौन हैं? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस हैं। कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोला जाता है। अरिस्तु को जीव विज्ञान का तथा जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। बेंथम तथा हुकर ने प्राकृतिक पद्धति के वर्गीकरण को दिया था। अगला क्वेश्चन है, सरीसृप के निम्न में से किस ऊपर के कपाल की छत अवछिन्न होती है? देखिए, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब क्लास ऑफ रेप्टाइल्स, कौन सी सब क्लास ऑफ रेप्टाइल जो होती है द स्कल हैज सॉलिड रूफ, स्कल जो होती है उसकी सॉलिड रूफ की तरह होती है? तो एनाप्सिडा जो है सरीसृप के एनाप्सिडा वर्ग के कपाल की छत जो होती है सॉलिड रूफ होती है, वो सॉलिड फॉर्म होता है। इसमें से सत्य क्या है? विच इज ट्रू, इसमें से सत्य क्या है? मछलियाँ सरीसृप तक पक्षी असमतापी हैं, ये भी गलत है। मछलियाँ फिशेज रेप्टाइल्स एंड बर्ड आर ओकिलोथर्मिक, मछलियाँ सरीसृप पक्षी असमतापी हैं, ये भी गलत है। मछलियाँ एम्फीबियन सरीसृप एमनियोटा कहलाते हैं, ये भी रंग है। मछलियाँ एम्फीबियन सरीसृप एमनियोटा कहलाते हैं, ये भी रंग है। एब्स मतलब पक्षियाँ मैमल्स एंड रेप्टाइल आर होम्योथर्मिक, समतापी होती हैं। पक्षी, स्तनी और सरीसृप, इसमें सरीसृप तो डिफरेंस हो जाता है। तो इस प्रकार से रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स सरीसृप जो होते हैं, एब्स पक्षी जो होते हैं, और मैमल्स आर एमनियोटा में हैं, रखे गए हैं, तो ये सही है। देखिए, सरीसृप पक्षी और स्तनी एमनियोटा कहलाते हैं तथा मत्स्य और उभयचर को एन एमनियोटा कहते हैं। मत्स्य तथा उभयचर को एन एमनियोटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिस्ट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस इस कैरेक्टर ऑफ, रिस्ट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस किसका कैरेक्टर है? तो ये यूरोकार्डेटा का है। यूरोकार्डेटा में रिस्ट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस की प्रक्रिया होती है, जिसमें टैडपोल से वयस्क में वयस्क में बनने के दौरान क्या होता है, कुछ अंग संकुचित होकर पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं, जैसे हेडमानिया में यूरोकार्डेटा में पाया जाता है इस प्रकार कंडीशन। रिस्ट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस किसमें पाया जाता है? यूरोकार्डेटा में होता है, जिसमें टैडपोल से वयस्क बनने तक कुछ अंग संकुचित होकर पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? ये किसमें पाए जाते हैं? हार्डमानिया और बोट्राइलस में कंडीशन यूरोकार्डेटा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट टाइप वार्मिज, सबसे छोटा फीता कृम कौन है? सबसे छोटा फीता कृम जो होता है इकाइनोकोकस है। इकाइनोकोकस को सबसे छोटा फीता कृम कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, पेरीपेटस बिलोंग टू क्लास, पेरीपेटस किस क्लास से आता है? पेरीपेटस का क्लास कौन सा है? पेरीपेटस किस क्लास में रखा गया है? पेरीपेटस जो ओनाइकोफोरा वर्ग क्लास में रखा गया है। पेरीपेटस जो होता है ओनिकोफोरा क्लास में रखा गया है। यह एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा, यह एनिलिडा पेरीपेटस जो होता है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच के संयोजक, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की संयोजक कड़ी है। यह सूडा जैसे कैटरपिलर लाइक निम्न वर्गीय आर्थ्रोपोडा जंतु है। इनमें जो पेरीपेटस में क्या होता है, इनमें आर्थ्रोपोडा की भांति इसमें पंजे युक्त समखंडी जोड़ीदार पात, सिर पर 2 एंटीना, श्वसन के लिए वायुनाली पाई जाती है, ट्रैकी होती हैं। साथ ही इनमें एनिलिडा की भांति कोमल त्वचा, पेरीपेटस में एनिलिडा की भांति क्या पाया जाता है? कोमल त्वचा, पद छोटी छोटी गुलिकाएँ, पद त्वचा पर क्या होती हैं? इनकी त्वचा कैसी होती? कोमल होती है, और इन त्वचा पर छोटी छोटी गुलिकाएँ होती, ट्यूबरकल्स होती हैं, लचीली उपचर्म होती है, क्यूटिकल इनकी क्या होती है? लचीली होती है, सरल नेत्र पाए जाते हैं, विसर्जन के लिए उत्सर्जिकाएँ होती हैं, जिससे सिद्ध होता है कि एनिलिडा से ही आर्थ्रोपोडा का विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन है, क्लास बाल्विया इज आल्सो कॉल्ड, क्लास बाल्विया को भी क्या कहा जाता है? तो क्लास बाल्विया को जो है क्या कहा जाता है? क्लास बाल्विया को पैल्सीपोडा कहा जाता है। वर्ग जो है क्लास बाल्विया को पैल्सीपोडा भी कहते हैं। क्लास बाल्विया को पैल्सीपोडा भी कहते हैं। इसके अलावा इसको लैमली ब्रैंडगिएट भी कहते हैं। देखिए, बाल्विया को पैल्सीपोडा, लैमली ब्रैंडगिएट भी कहते हैं। मतलब क्लास बाल्विया को 3 नाम से जानते हैं हम लोग, बाल्विया, पैल्सीपोडा, लाइमेली ब्रांकिएट भी कहते हैं। यह समुद्री और ताजे जल के मोलास्क के अंतर्गत आते हैं। समुद्री और ताजे जल मोलास्क के अंतर्गत आते हैं। बाल्विया पैल्सीपोडा के जंतुओं में सिर तथा रेड्यूला का अभाव होता है, उनमें सिर नहीं पाया जाता और रेड्यूला का अभाव होता है।
जिसके अंतर्गत ओइस्टर आता है, कॉकल्स आते हैं आदि फैमिलीज आती हैं। वाल्विया का खोल सेल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए कोरल, इनमें से कौन सा कोरल नहीं है। इसमें से साइनिया जो होता है ये कोरल नहीं है। पिन्नेट्यूला, ऑक्यूलाइना और टीबीपोरा ये कोरल हैं, जबकि साइनिया एक कोरल नहीं है। साइनिया एक कोरल नहीं है, बल्कि ये सभी क्या है, कोरल है। कौन कौन? पिन्नेट्यूला, टीबीपोरा, ऑक्यूलाइना आदि कोरल के अंतर्गत आते हैं। साइनिया कोरल नहीं है। कोरल रीफ पारिस्थितिक तंत्र की एक ऐसी संरचना है जो कॉलोनी के रूप में विद्यमान होते हैं, जैसे कॉलोनी के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। ये सूक्ष्म जीव होते हैं। कोरल क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी मूंगे रीफ की दीवार है। तो कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी मूंगे रीफ की दीवार है। रीफ की दीवार है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग चलते हैं। लिम्बलेस एम्फीबियन आर प्लेस्ड इन ऑर्डर, पादविहीन एम्फीबिया किस ऑर्डर या प्राणी किस ऑर्डर में रखे गए हैं? किस ऑर्डर में रखे गए हैं जिसमें पैर नहीं पाए जाते हैं? तो किस ऑर्डर में रखे गए हैं? जिम्नोफियोना। पादविहीन एम्फीबिया प्राणी जिम्नोफियोना ऑर्डर में रखे गए एम्फीबियन प्राणी है जो जल थल दोनों पर रहते हैं और उनमें पैर नहीं पाए जाते हैं। उन्हें किस ऑर्डर में रखा गया है? जिम्नोफियोना ऑर्डर में रखा गया है। और यह बिलों में रहने वाले पादविहीन उभयचर हैं। शरीर लंबा सकरा देखने में केचुए जैसा लगता है। पादों में मेखलाएँ नहीं पाई जाती हैं। इनमें पूँछ छोटी अनुपस्थित होती है। नर में शरीर के पश्च छोर पर अवयस्क द्वार से बाहर निकलने वाला मैथुन अंग होता है। उदाहरण इक्थियोफिस में पादविहीन एम्फीबिया है। इक्थियोफिस जो होता है कैसे होता है? पादविहीन एम्फीबिया होता है जो जिम्नोफियोना ऑर्डर में रखा गया है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। एमनियोटा में शामिल नहीं है। एमनियोटा में कौन सा शामिल नहीं है? एमनियोटा में एम्फीबिया जो है वर्ग जो है ये किसमें? एम्फीबिया जो है ये एमनियोटा में नहीं है, जबकि बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स जो है एमनियोटा में रखे गए हैं। एमनियोटा में क्या होता है? एमनियोन जो इसकी थर्ड लेयर होती है वो फॉर्मेशन होता है एमनियोन। अडाप्टेशन ऑफ लेग लैंड एंड रिटेन द फर्टिलाइज एग विद इन द मदर। एमनियोटा में कौन नहीं रखा गया? एम्फीबियन, जबकि सरीसृप, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स ये सब क्या है? एमनियोटा में रखे गए हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट इन एनिमल्स ऑफ क्लास, किस वर्ग के जंतुओं में आहार नाल अनुपस्थित होता है? किस वर्ग के जंतु, ऐसा कौन सा वर्ग है जिसमें आहार नल नहीं पाया जाता है? तो सिस्टोडा को सामान्य भाषा में टैपवर्म कहते हैं। यह परजीवी होते हैं। इन पर सीलिया नहीं पाई जाती है। तंत्रिका तंत्र शरीर खंडित और पाचन तंत्र अनुपस्थित होता है। तंत्रिका तंत्र शरीर सेगमेंटेड व पाचन तंत्र क्या होते हैं? इनमें अनुपस्थित होते हैं। किसमें? सिस्टोडा में, जिसे हम टैपवर्म भी कहते हैं। इनमें ये सब अनुपस्थित होते हैं। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। द ग्रुप ऑफ एमनियोटा इंक्लूड, एमनियोटा समुदाय में सम्मिलित हैं। कौन से सम्मिलित हैं? एमनियोटा समुदाय में सरीसृप, पक्षी, स्तनी को सम्मिलित किया गया है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हॉर्न टोड बिलोंग टू द क्लास, सींग वाला मेढक इनमें से किस वर्ग में से संबंधित है? सींग वाला मेढक जो है रेप्टाइल छिपकली रेप्टाइल होती हैं। सींग वाली छिपकली जो होती है कैसे होती है? रेप्टाइल्स होती हैं, जिन्हें फ्रीनोसोमा कहते हैं या सिर्फ सरीसृप वर्ग से संबंधित होते हैं। सींग वाले मेढक की बात हो रही है। मेढक आ जाए तो एम्फीबिया नहीं लगा देना है। यहाँ पे सींग वाले मेढक की बात हो रही है। अगर सींग वाले मेढक की बात आ जाए तो यह छिपकली होती है जो जिसे फ्रीनोसोमा भी कहते हैं। सींग वाले मेढक को फ्रीनोसोमा भी कहते हैं। यह किस वर्ग से संबंधित है? सरीसृप वर्ग से संबंधित है। यह मुख्यतः अमेरिका और मेक्सिको में पाया जाता है। इसके मस्तिष्क पर 2 सींग जैसी आकृति उभरी रहती है। तो यह एम्फीबिया वर्ग का नहीं है, यह रेप्टाइल्स का है। सींग वाले मेढक की बात आ जाए एम्फीबिया में नहीं लगा देना है, तो यह रेप्टिलिया में आएगा। सींग वाला मेढक को फ्रीनोसोमा भी कहते हैं। यह सरीसृप वर्ग से संबंधित है, ये ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। ह्विटेकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया है? ह्विटेकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को, ह्विटेकर ने जो है 1969 ईस्वी में सभी जीवधारियों को 5 जगत में विभाजित किया था। मोनेरा में उन्होंने प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को रखा। मोनेरा में उन्होंने क्या रखा? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को रखा, जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सब क्या है? मोनेरा में प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा।
प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक कोशिका एक कोशिका को हो लेकिन यूकैरियोटिक हो। कैसे हो? यूकैरियोटिक हो, वन सेल का हो लेकिन यूकैरियोटिक हो। उसे किस में रखा उन्होंने? प्रोटिस्टा में रखा। फंजाई यूकैरियोटिक कोशिका, फंजाई जो सभी फंगस रखे गए हैं यूकैरियोटिक कोशिका है। प्लांटी बहुकोशिकीय जीवधारी जैसे शैवाल, मांस, तो बहुप्लांटी और सभी प्लांट रखे गए हैं। एनीमिलिया में यूकैरियोटिक और परपोषी मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जंतु रखे गए हैं एनीमिलिया में। मुनेरा और प्रोटिस्टा जानते रहो, और तो सब तो उसी के नाम से ही हैं। मुनेरा में साइनोबैक्टीरिया रखे गए हैं, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, ये सब मुनेरा में है। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक कोशिका एक कोशिकीय कोशिका रखे गए हैं जो यूकैरियोटिक हो और एक कोशिका हो, इसे प्रोटिस्टा में है। और जो प्रोटोजोआ है प्रोकैरियोटिक है, जो प्रोकैरियोटिक है उन्हें किस में रखा गया है? बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को मुनेरा में रखा गया है। तो प्रोटोजोआ को भी प्रोटिस्टा में ही रखा गया है। मुनेरा में कौन रखा गया है? अमीबा, पैरामीशियम, यूलिना किस में है? प्रोटिस्टा में है। जबकि मुनेरा में बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब क्या है? मुनेरा में कह सकते हैं। प्लांट रखे गए, फंजाई फंगस रखे गए हैं। एनिमेलिया यूकैरियोटिक पेशी मनुष्य से बहुत बड़े इंडिविजुअल जो सभी एनिमल रखे गए हैं। जो एनिमेलिया में यूकैरियोटिक परपोषी जंतु रखे गए हैं। व्हिच इज एब्सेंट इन आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है। आर्कीबैक्टीरिया में क्या अनुपस्थित होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक तत्व है। पेप्टिडोग्लाइकेन जो होता है यह आर्कीबैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक तत्व है। यह कोशिका की संरचना को बनाए रखता है और स्फीत दाब 25 वायुमंडलीय दाब तक बनाए रखता है। यह पूरी तरह से साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से घिरा होता है। यह प्रायः बैक्टीरिया जैसे माइकोप्लाज्मा, आर्कीबैक्टीरिया और रिकेट्सिया, क्लेमाइडी में अनुपस्थित होता है। प्लांटोमाइसिन में ये सब क्या होता है? अनुपस्थित होता है। तो आर्कीबैक्टीरिया में अनुपस्थित क्या होता है? आर्कीबैक्टीरिया में क्या नहीं पाया जाता है? तो आर्कीबैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं पाया जाता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होता है? अनुपस्थित होता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन के बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक तत्व है, लेकिन आर्कीबैक्टीरिया में जो है यह अनुपस्थित होता है। इतना ध्यान दीजिए, आर्कीबैक्टीरिया में क्या होता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं पाया जाता है, जबकि पेप्टाइडोग्लाइकेन बैक्टीरिया की कोशिका की भित्ति की संरचनात्मक तत्व है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। पौधों के वर्गीकरण के लाइनियन पद्धति पर आधारित है। लाइनियस सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, पौधों का वर्गीकरण लीनियस पद्धति पर आधारित है। तो लीनियस पद्धति पर लीनियस ने किस प्रकार के पौधों को क्लासिफिकेशन किया था, डिवाइडेशन किया था। पौधों का वर्गीकरण में लीनियस ने जो फ्लोरल कैरेक्टर को रखकर वर्गीकरण किया था, फ्लोरल कैरेक्टर को रखकर वर्गीकरण किया था किसने? लीनियस ने। पौधों का वर्गीकरण निम्न वैज्ञानिकों ने किया था। ओसवाल्ड टिप्पो ने दलों के आधार पर किया था। ओसवाल्ड टिप्पो ने किसके आधार पर? दलों के आधार पर। थियोफ्रट्स ने पौधों को एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय में, ओसवाल्ड टिप्पो ने दल के आधार पर, उसमें दलों के आधार पर किया था। थियोफ्रट्स ने पौधों का वर्गीकरण एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय में किया था। थियोफ्रट्स ने एक वर्षीय, बहुवर्षीय, द्विवर्षीय में किया था। कैरोलस ने पौधों को पुंकेसरों की संख्या एक लिंगी, द्विलिंगी अंडकों की संख्या के आधार पर, एक लिंगी, द्विलिंगी तथा अंडकों कार्पेल की संख्या के आधार पर 24 भागों में विभाजित किया था। तो कैरोलस लीनियस पूछा है। लाइनियस पद्धति पर आधारित, किस पर आधारित है? फ्लोरल कैरेक्टर, फूल के कैरेक्टर पर कोई किसने अपना वर्गीकरण पद्धति को दिया था? कैरोलस लीनियस ने फूलों की संरचना के आधार पर, जैसे लीनियस ने क्या कहा था? पौधों के पुंकेसरों की संख्या एक लिंगी या द्विलिंगी पुष्प होते हैं। अंडकों कार्पेल की संख्या के आधार पर 24 भागों में विभाजित किया था। किसने? कैरोलस लीनियस ने। इसलिए लीनियस को पादप वर्गीय का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। लीनियस को पादप टैक्सोनॉमी का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो होती है वर्गीकृत श्रेणी का सही अवरोही क्रम है। डिसेंडिंग, अवरोही मीन्स डिसेंडिंग सीक्वेंस क्या है? डिसेंडिंग सीक्वेंस क्या है? आरोही मीन्स घटते क्रम में लिखना है। तो डिसेंडिंग सीक्वेंस जो है वर्गीकरण श्रेणी का अवरोही क्रम लिखना है। तो कौन सा सबसे पहले आएगा? सबसे पहले आ जाए विभाजन, सबसे पहले डिवीजन, फिर क्लास,
फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर ट्राइब, फिर जीनस आता है। ट्राइब फैमिली और जीनस के बीच में आता है। ट्राइब जो होता है फैमिली और जीनस, फैमिली क्या होता है, फैमिली मीन्स होता है फैमिली मीन्स होता है कुल, फैमिली मीन्स क्या होता है कुल, और जीनस मीन्स होता है गढ़, जीनस मीन्स क्या होता है गढ़, और जीनस और गढ़ के बीच में समुदाय, ट्राइब क्या होता है समुदाय, ये मध्य में आता है। तो जानते रहिए डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस, ये क्या है टेक्सोनॉमी का जो है डिसेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग सीक्वेंस है, घटता हुआ क्रम है। तो इस प्रकार से हम लोग अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो किंगडम सबसे बड़ा होता है, फिर फाइलम आता है, फिर क्लास आता है, फिर आर्डर आता है, आर्डर के बाद फैमिली आती है, फैमिली के बाद जीनस आता है, फिर स्पीसीज आता है। लेकिन अगर कहीं पर ट्राइब दिया है तो ट्राइब जो होता है फैमिली और जीनस के मध्य में आता है। ट्राइब जो होता है वर्गीकृत श्रेणी में कहाँ आता है, कुल और गढ़ के मध्य होता है। श्रेणी, श्रेणी जो होता है क्लास और आर्डर के मध्य होता है। श्रेणी क्या होता है, क्लास और आर्डर के मध्य होता है। तो ट्राइब का किसके मध्य आता है, फैमिली और जीनस के मध्य ट्राइब आता है, और कभी कभी श्रेणी दिया है तो क्लास और आर्डर के मध्य आता है। तो इस प्रकार से यह क्या था, टैक्सोनॉमी का डिसेंडिंग आर्डर था, और वही क्रम था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कारपेंटर एंट बिलोंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द ऑर्डर। बढ़ई चींटी निम्न में से किस गढ़ से संबंधित है। कारपेंटर एंट जो होता है किस ऑर्डर से संबंधित है, किस गढ़ से संबंधित है, तो किस ऑर्डर में से गढ़, किस गढ़ से संबंधित है, तो कारपेंटर जो होता है हाइमेनोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा गढ़ ऑर्डर से संबंधित है। हाइमेनोप्टेरा जो है बढ़ई चींटी जो होती है कारपेंटर आर्डर किस ऑर्डर में आती है, तो हाइमेनोप्टेरा में आता है। तो कारपेंटर चींटी जो होती है यह फाइलम आर्थ्रोपोडा से है, क्लास इंसेक्टा से है, ऑर्डर हाइमेनोपेंट्रा से है, फैमिली फार्मीसिडी से है, फार्मीसिडी से है। ट्राइब, ट्राइब के क्या आता है, कैम्पोनेटनी से है। ट्राइब किस में आता है, कैम्पोनेटनी से है। जीनस है कैम्पोनेटस, जीनस क्या है कैम्पोनेटस। ये कीट पौधों के अंदर के भाग को खाकर अपना घर बनाती है, कीट पौधों के अंदर के भाग को खाकर अपना घर बनाती हैं। तो कारपेंटर चींटी जो होती है क्या काम करती है, ये कीट जो होते हैं कारपेंटर चींटी जो होती हैं क्या करती हैं, पौधों के अंदर के भाग को खाकर अपना घर बनाती है, इसलिए इन्हें कारपेंटर चींटी कहा जाता है। ये आर्थ्रोपोडा फाइलम की होती हैं, इंसेक्टा इनका क्लास है। हाइमेनोपेट्रा इनका ऑर्डर है। तो हाइमेनोपेट्रा पूछा गया, ऑर्डर इनका क्या है, हाइमेनोपेट्रा है। इंसेक्टा इनका क्लास है, फाइलम इनका आर्थ्रोपोडा है। तो मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है। फैमिली फार्मीसिडी है, और ट्राइब इनका क्या है, ट्राइब, फैमिली के बाद ट्राइब आता है। ट्राइब जो होता है कैम्पोनेटनी है, कैम्पोनेटनी है। जीनस जो होता है कैम्पोनेटस है, जीनस क्या है कैम्पोनेटस है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, निम्न में से कौन ड्यूटीरोसोम नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्यूटीरोसोम, इसमें से एक ड्यूटीरोसोम कौन सा नहीं है। तो ड्यूटीरोसोम स्नेल, घोंघा, घोंघा जो होता है प्रोटोस्टोमिया के अंतर्गत आता है। घोंघा किस में आता है, प्रोटोस्टोमिया के अंतर्गत आता है या ड्यूटेरोस्टोम के अंतर्गत नहीं आता है। प्रोटोस्टोमिया के अंतर्गत एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा व मोलास्का आते हैं, जबकि ड्यूटेरोस्टोमिया के अंतर्गत इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा वर्ग आते हैं। तो देखिए प्रोटोस्टोमिया के अंतर्गत एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का आते हैं, ये तीनों आते हैं, तीन फाइलम आते हैं। जबकि ड्यूटेरोस्टोमिया के अंतर्गत इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा वर्ग आते हैं। ड्यूटेरो कहाँ से शुरू होता है, इकाइनोडर्मेटा से शुरू होता है। ड्यूटेरोस्टोमिया जो है इकाइनोडर्मेटा से शुरू होता है, और प्रोटोस्टोमिया जो होता है कहाँ से शुरू होता है, एनीलिडा, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का में आते हैं प्रोटोस्टोमिया। जबकि ड्यूटेरोस्टोमिया के अंतर्गत इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा वर्ग आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोन्स डिपिक्ट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ प्लांट एनिमल। कौन सा प्रोटोजोन्स है जिसमें प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर होते हैं। तो इसमें वालवॉक्स जो होते हैं, वालवॉक्स इज ए ग्रीन फ्लैजिलेटेड कॉलोनियल एल्गी है, या वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इसका हुआ रहता है। वालवॉक्स इज ए नंबर ऑफ थैलोफाइटा, मेंबर किसका मेंबर है, थैलोफाइटा का है। इट इज़ ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट, यह एनिमल और प्लांट के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। एनिमल और प्लांट के बीच की क्या है, कनेक्टिंग लिंक है, जोड़ता है एनिमल और प्लांट के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोमस डिपिक्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ प्लांट एनिमल, जो पौधे और एनिमल दोनों के जैसे कैरेक्टर रखता है, कौन
वॉलवॉक्स प्लांट और एनिमल दोनों के जैसे, ये तो यह लिंक करता है, कनेक्ट करता है एनिमल और प्लांट। 5 जगत विभाजन के अनुसार अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन, प्रोटोजोआ को रखा गया है, किस में रखा गया है? देखिए प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा में रखा गया है, क्योंकि एक कोष की जीव हो और यूकैरियोटिक हो तो प्रोटिस्टा में रखा गया है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका हो, प्रोकैरियोटिक कोशिका को मोनेरा में रखा गया। और तो आप जानते हैं फंगस को फंगस में रखा गया, एनिमेलिया को एनिमल जितने हैं यूकैरियोटिक एनिमल से हैं उसको रखा गया है, प्लांट को प्लांट में रखा गया है। इसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमी कार्ड, वर्गीकरण का उच्चतम कोड क्या है? वर्गीकरण का उच्चतम कोड जो होता है वह क्या है? किंगडम है। इसमें से कुल, फैमिली, कुल, स्पीसीज, जात, डिवीजन, प्रभाग, लेकिन किंगडम इसमें से सबसे उच्च कैटेगरी का है। तो वर्गीकरण की उच्चतम कोड किंगडम होती है। इसका आरोही क्रम इस प्रकार से होता है, जैसे किंगडम, जगत, संघ, फाइलम, विभाजन, डिवीजन, वर्ग, क्लास, आर्डर, कुल, आर्डर, फैमिली, वंश, जीनस और स्पीसीज, ये इनका एक क्रम है जो अवरोही क्रम है, डिसेंडिंग आर्डर में रखा अवरोही क्रम है। तो अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। माइकोप्लाज्मा किस जगह से संबंधित है? माइकोप्लाज्मा जो है किस जगह से संबंधित है? तो माइकोप्लाज्मा जो है मोनेरा, मैंने बताया ना ब्लू ग्रीन एल्गी जितने होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका जितने होते हैं वो मोनेरा में रखे गए हैं। यूकैरियोटिक कोशिका और एक कोशिका से बने हों तो इसे प्रोटिस्टा में रखा गया। मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोट एक कोश के जीवों को रखा गया है, जैसे जीवाणु, रिकेट्स, माइकोप्लाज्मा, आर्कीबैक्टीरिया। प्रकाश संश्लेषण करने वाले इस ऑक्सीजन निकलने वाली बैक्टीरिया जैसे ऑक्सीफोटोबैक्टीरिया एवं साइनोबैक्टीरिया। नीले हरे सवाल इस पर सम्मिलित है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। बायोनॉमियल नामक लेक्चर वाज डिस्कवर्ड बाय, बायोनॉमियल नामक लेक्चर किसने डिस्कवर की? बायोनॉमियल नामक लेक्चर वाज गिवन बाय, किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने कहा था कि जितने भी जंतु या पादप है उनके नाम जो रखे गए, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम उनके थे। तो प्रोवाइड नेम विद द कंपोनेंट ऑफ कॉल बायोनॉमियल नामक लेक्चर। तो अगला क्वेश्चन है, एनिमल्स, कौन सा एनिमल जो है इन व्हिच माउथ, जिसका माउथ जो होता है डेवलप होता है अपोजिट टू ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर के अपोजिट डेवलप होता है जिसमें माउथ आर्काल, उसे क्या कहते हैं? उसे डिटोरोस्टोमिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? डिटोरोस्टोमिया कहते हैं। ये डिटोरोस्टोमिया में कौन आता है? डिटोरोस्टोमिया क्या किसे कहते हैं? जिसमें ब्लास्टोपोर के अपोजिट मुख होते हैं, डिटोरोस्टोमिया कहलाते हैं। जिसके अंदर इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा आते हैं, जिसमें ब्लास्टोसिस्ट के अपोजिट उसका मुख बनता है, इसमें इसे क्या कहते हैं? डिटोरोस्टोमिया कहते हैं। प्रोटोस्टोमियम कहते हैं ब्लास्टोपोर के साइड में ही मुख बने, तो ब्लास्टोपोर की जहाँ पे है वहीं से मुख बन जाए तो इसे एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का में होते हैं। प्रोटोस्टोमिया और डिटोरोस्टोमिया की बात है। तो उसमें पूछ रहा है कि किसमें जो होता है ब्लास्टोपोर के साइड में या ब्लास्टोपोर के जंतु में ब्लास्टोपोर के अपोजिट मुख बनता है, तो किसमें? डिटोरोस्टोमिया में। डिटोरोस्टोमिया में कौन कौन आते हैं? एकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा आते हैं। डिटोरोस्टोमिया में एकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा आते हैं। इनमें क्या होता है? ब्लास्टोपोर के अपोजिट क्या बनते हैं? मुख का फॉर्मेशन होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे। लगभग सभी अकशेरुकी प्राणियों में ब्लास्टोपोर से मुख का निर्माण होता है। अकशेरुकी प्राणी जितने होते हैं उनमें ब्लास्टोपोर से मुख का निर्माण होता है, परंतु कशेरुकी प्राणियों में ब्लास्टोपोर से गुदा का निर्माण होता है। जितने कशेरुक प्राणी होते हैं उनमें ब्लास्टोपोर से गुदा का निर्माण होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई, टर्म बायोलॉजी को किसने इंट्रोड्यूस किया? द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई लैमार्क लैमार्क ने दिया 1802 ईस्वी में। डिस्क्राइब द साइंस ऑफ लाइफ। हर्बीवोरस सी एनिमल्स बिलोंग टू ऑर्डर, हर्बीवोरस जो होते हैं सी एनिमल जो होते हैं बिलोंग टू ऑर्डर, किस ऑर्डर में रखे गए हैं? जो हर्बीवोरस सी एनिमल होते हैं, समुद्र में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, वो किस ऑर्डर में रखे गए हैं? तो वो किस ऑर्डर में रखे गए हैं? तो जो भी हर्बीवोरस सी एनिमल हो, समुद्र में रहने वाले एनिमल हो, और हर्बीवोरस हो, शाकाहारी हो, समुद्र में रह रहे हो, तो उन्हें क्या कहते हैं? साइरेनिया उन्हें कहते हैं। साइरेनिया किसे कहते हैं? हर्बीवोरस सी एनिमल को हम क्या कहते हैं? साइरेनिया कहते हैं। हर्बीवोरस सी एनिमल कैरेक्टर है जो साइरेनिया को रखा गया है। साइरेनिया कौन आता है? कौन कौन जीव आते हैं? मैनेटी आता है, मैनेटी, सी काऊ आता है, सी काऊ, मैनेटी, सी काऊ, मैनेटी और सी काऊ आते हैं।
अगले क्वेश्चन इसी में और बात करते हैं। इंक्लूड स्केली एंटीटर। स्केली एंटीटर किस में आते हैं? फोलिडोटा में स्केली एंटीटर आते हैं। पेंगोलिना मैनिस इसमें आता है। ओमनीवोरस कैरेक्टर सिटेसी कैट और डॉग में, ओमनीवोरस कैरेक्टर जो होते हैं सिटेसी कैट और डॉग में रखे गए हैं। प्रोटीरोस्पॉन्जिया बिलोंग टू द सब क्लास। प्रोटीरोस्पॉन्जिया बिलोंग टू द सब क्लास किस में रखे गए हैं? जूमैस्टिकोफोरा में। प्रोटीरोस्पॉन्जिया बिलोंग टू द सब क्लास जूमैस्टिकोफोरा में रखे गए हैं। प्रोटीरोस्पॉन्जिया बिलोंग टू द सब क्लास जूमैस्टिकोफोरा में रखे गए हैं। तो प्रोटीरोस्पॉन्जिया जो है किस सब क्लास में रखा गया है? तो सब क्लास क्या है? प्रोटीरोस्पॉन्जिया का सब क्लास क्या है? जूमैस्टिकोफोरा है। तो जूमैस्टिकोफोरा में सब क्लास है किसका? प्रोटीरोस्पॉन्जिया का। किंगडम क्या है इनका? प्रोटिस्टा है। ऑर्गेनिज्म विद इन दिस ग्रुप हैव द, इस ऑर्गेनिज्म के ग्रुप में क्या होता है? स्फेरिकल इलांगेटेड बॉडी होती है। इनकी बॉडी कैसे होती है? स्फेरिकल इलांगेटेड होती है विद ए सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस, और इनकी बॉडी में एक सेंट्रल न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रोटोरोस्पॉन्जिया इन द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। प्रोटोरोस्पॉन्जिया जो होता है क्या होता है? प्रोटोरोस्पॉन्जिया जो होता है इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फाइलम प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। प्रोटोरोस्पॉन्जिया जो होता है कनेक्टिंग लिंक किसका है? फाइलम प्रोटोजोआ और पोरीफेरा का। प्रोटोजोआ और पोरीफेरा का कनेक्टिंग लिंक कौन होता है? प्रोटोस्पोरेंजिया जो होता है यह क्या है? प्रोटोस्पोरेंजिया जो होता है यह कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फाइलम प्रोटोजोआ और पोरीफेरा। इसका जो है सब क्लास क्या है? जूमैस्टिकोफोरा। प्रोटोस्पोरेंजिया का सब क्लास क्या है? जूमैस्टिकोफोरा। देखिए प्रोटोस्पोरेंजिया क्या है? यह कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन फाइलम प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के, और यह जूमैस्टिकोफोरा के सब क्लास में रखा गया है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है द कॉमन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन आर। कॉमन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन और कॉमन यूनिट जो सामान्य इकाइयों का सही क्रम क्या है? करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टार्टिंग द स्मॉलेस्ट। सबसे स्मॉलेस्ट से शुरू करिए और एक सीक्वेंस बनाना है आपको। वर्गीकरण का एक सबसे सामान्य इकाइयों का सही क्रम बनाना है जिसमें स्मॉलेस्ट से शुरू करना है और लास्ट तक चलना है। तो इसमें कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट से हमें स्टार्ट करना है। स्पीसीज सबसे छोटा, फिर जीनस आता है। स्पीसीज के बाद क्या आता है? स्पीसीज देखिए कौन किससे संबंधित है? तो सही क्रम क्या है? स्पीसीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर आर्डर, फिर वैरायटी जाता है। फिर आर्डर के बाद क्या आता है? वैरायटी जाता है। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, आर्डर, वैरायटीज, एक यह क्रम सही क्रम है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग हैविंग ऑल एनिमल्स बिलोंग टू द सेम क्लास। आइडेंटिफाई करना है द ग्रुप ऑफ फॉलोइंग, कुछ जंतुओं के नाम दिए गए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑल एनिमल बिलोंग टू द सेम क्लास, कौन से सेम क्लास में रखे गए हैं? तो आपको ये ध्यान करता है ग्लोवार्म, सिल्क वार्म, हाउस फ्लाई, बेडबग, ये सब क्या है? ग्लोवार्म, सिल्क वार्म, हाउस फ्लाई, बेडबग, ये सब किस में रखे गए हैं? फाइलम आर्थ्रोपोडा के हैं एनिमल्स हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स हैं। ग्लोवार्म, सिल्क वार्म, हाउस फ्लाई, बेडबग आर एनिमल फाइलम आर्थ्रोपोडा। एनिमल्स को अदर ऑप्शन एक्सिबिट डिफरेंट फाइलम के हैं, कुछ अलग अलग फाइलम के हैं, इसलिए वो मैच नहीं कर रहे हैं। इन द हिस्ट्री ऑफ एनिमल साइंस, हिस्ट्री ऑफ एनिमल साइंस की हिस्ट्री में हम देखें, द पर्सन हु फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द फॉसिल्स इन एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन वाज। तो इम्पॉर्टेंट ऑफ द फॉसिल एंड एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन आर हिस्ट्री of animal science that the person who for the first time recognized the importance of the fossil evidence। फॉसिल एविडेंस को सबसे पहले किसने खोजा था? जॉर्ज क्यूवियर। जॉर्ज क्यूवियर वाज द फर्स्ट एनालिस्ट दैट द फॉसिल वेयर द ऑर्गेनिक रिमेन एग्जिस्टिंग एनिमल्स है। ऑर्गेनिक से बना हुआ एक एग्जिस्टिंग एनिमल्स है, सबसे पहले जॉर्ज क्यूवियर ने खोजा था। बिकॉज ऑफ हिज वर्क विथ फॉसिल ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ द फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी। टाइटल किसने दिया था? जॉर्ज क्यूवियर ने टाइटल भी पैलेंटोलॉजी का क्या दिया था उन्होंने? वो फादर भी कहे गए। इतना क्वेश्चन के में जानिए कि सबसे पहले जो एविडेंस
ऑफ फॉसिल का खोजा था किसने किया था? जॉर्ज क्यूवियर ने किया था। जॉर्ज क्यूवियर ने फर्स्ट रियलाइजिंग दैट फॉसिल वेयर ऑर्गेनिक रिमैक्स से बने हुए होते हैं, सबसे पहले किसने खोजा था? जॉर्ज क्यूवियर ने खोजा था। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड? लैटिन वर्ड से किसको ड्राइव किया जाता है, किसको लिया जाता है? तो ड्राइव से पोरीफेरा एनिलिडा मोलास्का लैटिन शब्द से लिया गया है। पोरीफेरा एनिलिडा मोलास्का आदि सब शब्द किससे लिए गए हैं? ये लैटिन शब्द से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है एप्सिया बिलोंग टू द क्लास एप्लाइसिया। एप्लाइसिया जो होता है किस क्लास से संबंधित है? एप्लाइसिया गैस्ट्रोपोडा, इंक्लूड द क्लास गैस्ट्रोपोडा। एप्लाइसिया जो है गैस्ट्रोपोडा से संबंधित है। ऑक्टोपस सिफेलोपोडा से संबंधित है। यूनियो बाल्बिया से संबंधित है। और काइटिन एम्फीन्यूरा से संबंधित है। काइटिन जो है एम्फीन्यूरा, यूनियो बाइबाल्बिया और ऑक्टोपस सिफेलोपोडा। और एप्लाइसिया जो है गैस्ट्रोपोडा से संबंधित है। एप्लाइसिया गैस्ट्रोपोडा, ऑक्टोपस सिफेलोपोडा, यूनियो बाल्बिया और कीटान एम्फीन्यूरा से संबंधित है। एम्फीन्यूरा ये सब क्या है? क्लास से संबंधित है। यूनियो किस क्लास से संबंधित है? बाल्बिया क्लास से संबंधित है। ऑक्टोपस किस क्लास से संबंधित है? सिफेलोपोडा से। एप्लाइसिया किस क्लास में इंक्लूड किया गया है? गैस्ट्रोपोडा में।